जय श्री राम मित्रों, मैं अखिलेश वर्मा आपके सामने आया हूँ अपनी बात कहने, अपने विचार रखने और आपके और सब व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ने। मैं विगत 7-8 दिनों से ये जो विरोध ऑनलाइन जो मुहिम चला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सभी व्यापारी, सभी आम लोग इसमें सहयोग देंगे। मैं चाहता हूं कि जहां तक ये रील पहुंचे, जहां तक ये वीडियो पहुंचे, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, सभी व्यापारी अपने क्षेत्र में इकट्ठे हों, सभी अपनी राय दें कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में हम ऑनलाइन सामान आने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। हम कोई गलत विचारधारा के साथ में ये बात नहीं बोल रहे हैं, समझाइश देंगे अपने लोगों को जो गलत कर रहे हैं अपने व्यापारी भाइयों से, क्योंकि व्यापारी एक ऐसी प्रजाति, ऐसे लोग हैं, ऐसे विचार रखते हैं हमेशा से। आज एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको। एक महिला, उनके साथ में एक महिला और सब्ज़ी लेने आती थी, रोज़ाना दोनों सब्ज़ी लेने आती थी। जो दूसरी महिला थी वो थोड़ी सी परेशान थी, पहले नगद व्यवहार करके ले जाती थी सब्ज़ियाँ, फिर उसके बाद में कुछ दिनों तक उनकी परेशानियां रही, तो उन्होंने दुकान वाले भाई से बोले यार मुझे सब्ज़ी आप उधार दे दीजिए। भैया व्यापारी तो सहज है, सरल है, उसने बोला ठीक है दीदी आप ले जाओ। वो 15-20 दिन, 1 महीने तक उधार सब्जियां ले जाने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने सब्ज़ी लेने आना बंद कर दिया। सब्ज़ी लेने आना बंद कर दिया तो कुछ दिनों तक सब्ज़ी वाला भैया ने इंतज़ार किया। उसके बाद में जब वो महिला, जो प्रथम महिला थी, जो पहली महिला जिनके साथ में वो आती थी, वो आते सब्ज़ी लेते, कुछ दिनों तक भैया ने इंतज़ार किया। फिर उसके बाद में उनसे पूछा कि आपके साथ में जो दीदी आते थे वो दीदी अब नहीं आते। महिला ने पूछा, बोले क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि वो कुछ दिनों से उधार सब्ज़ी लेके जाते थे और मैं उनका नाम भी नहीं जानता हूँ और मैं उनका घर भी नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक आके पैसे नहीं दिए। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ थोड़ा सा गलत हो गया है, उनके पति शांत हो गए, वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बेचारी ऐसे ही उनका परिवार चला रही हैं और वो बहुत परेशानी में है। उस व्यापारी ने अपना पैसा तो छोड़ ही दिया, उनका घर पूछा, उनके घर गए, सब्जी का झोला भर के लेके गए और उनके हाथों में झोला थमाते हुए उन्होंने बोला कि दीदी आप, जब तक आपको कोई दिक्कत है, जब तक आपका घर सक्षम नहीं हो जाता या जब तक आपका घर नहीं संभल सकता, अब उसमें उनको ये भी नहीं पता कि 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 10 साल लगेंगे, लेकिन उन्होंने, एक सब्जी वाले, एक छोटे से व्यापारी ने ये बोला कि दीदी आप जब तक चाहें, जब तक मेरी दुकान से आप सब्जियां लेके आए, आपको कोई पैसा नहीं देना। और ये आपका एक भाई बोल रहा है। ये अपने व्यापार के प्रति कृतज्ञता जताई उसने और एक नैतिक रूप से जो जिम्मेदारी बनती थी वो निभाई। वो जिम्मेदारी कब निभाई? जब वो महिला उनके यहाँ जाती आती थी तो समझ में आया, अगर यही चीज़ ऑनलाइन वाला, आज आप सामान बुलवा रहे हो, लगातार रोज़ रोज़ सामान बुलवा रहे हो, रोज़ रोज़ सामान बुलवा रहे हो, लेकिन अगर आपने एक दिन बुलवाना बंद कर दिया तो क्या वो आपके बारे में पूछेगा? क्या वो आपके परिवार के हालचाल के बारे में पूछेगा? क्या आपकी चिंता करेगा? नहीं करेगा। संबंध बाहर बनाए, व्यवहार बाहर बनाए, लेन देन अपने आम लोगों से, अपने आसपास के लोगों से बनाएं, तो वो आपके कभी भी मुसीबत में काम आएंगे। इसी प्रकार एक किराना व्यापारी के यहाँ पर एक व्यक्ति काम करता था, वो उसका परिवार उसी से चलता था, उसी मजदूरी से जो वहाँ से उसको मिलता था, उसी से। अचानक उसकी मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो किराना व्यापारी ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए उनके घर गया और कुछ पैसे दिए और उसके बाद ये बोला कि आपके घर में जब तक समस्याएं हैं तब तक आप पूरा किराना राशन जो है, आपको जो भी लगेगा आपके घर में, वो मैं दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये एक व्यापारी की नीयत है, ये नीति है। व्यापारी केवल कमाने नहीं बैठा है, व्यापारी अपने व्यापारिक मूल्यों से उठकर, आगे उठकर एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है, एक नैतिक जिम्मेदारी निभाता है। तो उस नैतिक जिम्मेदारी में आपका सहयोग चाहिएगा। अगर आज व्यापारी फुर्सत में हो गया, व्यापारी ने अपनी शटर के ताले लगा दिए, आप किसके पास जाएंगे? ऑनलाइन वाला आपकी कभी भी इस प्रकार से कोई मदद नहीं करेगा। और ये पैसा भी भारत में नहीं रहने वाला है, ये सब बाहर ही जाना है। आप इन चीज़ों को समझेंगे और मेरी बात पहुंचाएंगे। हम हमारी शिप्रा में कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं, इसलिए हम व्यापारियों को एकत्रित करने जा रहे हैं
उसका समय निर्धारित करना है, दिन निर्धारित करना है और सभी व्यापारी मिलके एक ठोस कदम उठाएंगे ताकि हमारे क्षेत्र में तो ये रुके। अब आप लोग जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, आपके लोगों को समझाए, चाहे आप नुक्कड़ नाटक करके समझाएं या फिर किसी भी प्रकार से समझाएं। मैं ये नहीं बोलता कि आप कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करो, बिल्कुल भी नहीं करना। हम केवल लोगों को जन चेतना, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जन चेतना लाएं कि इसमें आप बिल्कुल भी ना फंसें। आप अगर अपने संपर्क बढ़ाएं तो लोकल व्यापारियों से ही बढ़ाएं, व्यवहार करें तो अपने लोकल व्यापारियों से ही करें, वही आपके काम आएगा। मुसीबत में वही संबंध आपके काम आएंगे। जय श्री राम। मेरी बातों को समझें और इसको आगे बढ़ाएं, जितना हो सके उतना शेयर करें। और मेरे पास में अभी पिछले 8 दिनों से, विगत 8 दिनों से बहुत अधिक फ़ोन आ रहे हैं, बहुत अधिक लोग जानना चाहते हैं कि भैया हम भी इसमें कुछ करना चाहते हैं, हम भी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। तो बहुत लोग इस पहल में मेरा साथ भी देना चाहते हैं। मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।